जोहार दादा, नमस्कार हो, गुड इवनिंग। अभी हम आए हुए हैं सूर्य मंदिर केसरी और आज दिन है संडे का और आज भी यहाँ हुआ है विशेष पूजा। जैसे कि पिछले सप्ताह यानी कि पिछले संडे को भी वहाँ हुआ था और उस दिन काफी संख्या में भीड़ थी और आज भी भीड़ बहुत ज्यादा थी। आज लगभग जैसे बताया जा रहा है कि 5000 लगभग भक्तों ने यहाँ पूजा आराधना की और यहाँ पर सफेद बकरों की बलि भी दी गई और अभी भी भीड़ आपको नजर आती होगी। देखिए इधर भी अभी शाम का समय है, अभी तो भीड़ उतना छट गया, यानी कि जितना लोग था वो खा पी के यानी कि प्रसाद ग्रहण करके यहाँ से चला गया। अभी भी कुछ आपको नजर आता होगा, देखिए इधर धुआं भी उड़ता हुआ नजर आता होगा। और जिस संख्या में यहाँ की भीड़ लगती है उस अनुसार से यहाँ विकास लगभग नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ का जो रोड है, रोड की स्थिति तो एकदम जैसे मैंने दिखाया था, रोड की स्थिति बहुत ही खराब है और काफी ज्यादा लगती है। और एक छोटा ऐसा यात्री शेड जो आपको दिखा रहा है, बस वही एक यात्री शेड है यात्रियों की सुविधा के लिए, और विशेष तो और कुछ सुविधा यहाँ नजर आती नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं मंदिर समिति के सदस्य के पास और जानते हैं कि यहाँ विकास के मुद्दे में क्या क्या बातें हुई। जैसे कि यहाँ पहले भी अगले सप्ताह यहाँ का विकास का मुद्दा सोशल मीडिया में, न्यूज़ चैनल में और न्यूज़ पेपर में भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और उसके बाद शायद पता नहीं उसके बारे में कुछ हुआ या नहीं हुआ। तो चलते हैं हम इसी के बारे में जानते हैं। और यहाँ देखिए सामने में है सुबोध जी। तो सुबोध जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। स्वागत। जैसे कि यहाँ का अभी बहुत ज्यादा पिछले सप्ताह भीड़ काफी ज्यादा थी, लगभग 10,000 लोगों ने यहाँ पूजा आराधना की थी और यहाँ अगले पिछले सप्ताह बकरे की बलि भी हुई थी और काफी संख्या में यहाँ श्रद्धालु जुटे थे। और यहाँ विकास के मुद्दे में अभी तक क्या क्या हुआ? आप तो विकास के बारे में बहुत कुछ यहाँ किए, बातें किए थे और बहुत सारे जो यहाँ के लोकल प्रतिनिधि है उससे भी बहुत सारे बात किए थे, लेकिन अभी तक विकास कहाँ तक पहुँची इस बारे में बातें? हम लोग सोशल मीडिया में बात उठाए थे विकास के लिए। विकास जो है सोशल मीडिया में ही रहता है, जमीन के स्तर पर विकास कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ के कमेटी जो है, यहाँ के कमेटी पुजारी सब जो है ब्राह्मण नहीं है और यहाँ के कमेटी और पुजारी ब्राह्मण रहते तो निश्चयकानंद भी आज सोने का मंदिर बनाते, सूर्य मंदिर को आज सोने का मंदिर बनवा देते। मतलब कि यहाँ जैसे जागरूक पंडा या कोई सदस्य नहीं होने के कारण यहाँ का विकास नहीं हो रहा है, आपका कहना यही है ना? ना, ऐसा बात नहीं। यहाँ हम लोग बैकवर्ड क्षेत्र में आते हैं। ना, यहाँ का जैसे कि यदि यहाँ जैसे आप बोले कि यदि यहाँ फॉरवर्ड पंडा वगैरह कोई रहता तो और ज्यादा विकास होता। यहाँ सब बैकवर्ड पंडा है, कोई कमेटी भी जो है सब बैकवर्ड क्लास में आते हैं और इसीलिए कमेटी में लगभग सब ज्यादा है। और तो जैसे कि यहाँ के सांसद जो है वो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और वो सांसद अभी कुछ सुध लिए कि नहीं इस सूर्य मंदिर के बारे में? अभी तक हम लोग सोशल मीडिया में आवाज उठाए हुए हैं, पता नहीं क्या लिए नहीं। तो सोशल मीडिया में भी तो माननीय जो सांसद है हमारे निशिकांत दुबे तक उन तक तो बातें पहुंच ही गई होंगी। जैसे कि पिछले बार हमने देखे, पिछले सप्ताह यहाँ का न्यूज़ 11 टीवी चैनल में भी यहाँ का बहुत विकास के बारे में मुद्दा छाया हुआ था। उसके बाद जैसे हम न्यूज़ पेपर में भी, हिंदुस्तान में भी एक छपा था यहाँ का कि विकास की बाट जो रहा सूर्य मंदिर केसरी, यानी कि यहाँ विकास के नाम पर शून्य कुछ नहीं हुआ। तो क्या ये सब का कुछ असर नहीं होता है? हम जो यहाँ के विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं हमारे सांसद, तो उन तक तो जरूर खबर गई होगी। तो अभी तक वही बात है, 100 बात में एक ही बात है। सूर्य मंदिर के कमेटी और पुजारी अगर ब्राह्मण रहते तो निशिकांत दुबे जो है सूर्य मंदिर को सोना का बनवा देते। विकास की बात बहुत दूर है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। और यहाँ तक आपका जो है ये देवेंद्र बाबू जो है, उनसे भी हम लोग मांग करते हैं, वो बेचारा अपना विकास नहीं कर पाए हैं अभी तक, तो मंदिर मस्जिद का विकास क्या करेंगे अभी?
बादल जी का जहाँ बात अभी तो है नहीं, अभी वो बादल जी जो छोटा मोटा विकास किए थे पहले, अभी तो कुछ जैसे कि यहाँ सुनने में आ रहा है, इधर जो यात्री शेड है छोटा सा बना हुआ, और जो स्ट्रीट लाइट है, जो सड़क बनी है, वो भी शायद हम पूर्व मंत्री कृषि मंत्री जो है बादल पत्रलेख जी उन्हीं का दिया हुआ है। हाँ, इससे पहले सुने हैं, तभी मेंबर नहीं थे। सबसे पहले सुनने में आया कि हरिनारायण दया किए थे सबसे पहले, वो टाइम में जो थे हम मेंबर नहीं थे यहाँ पर। इसके बाद छोटा मोटा विकास बादल जी किए हैं। उसके बाद विकास अब देखिए क्या क्या हो रहा है, छोटा मोटा काम लेके आते हैं कोई। तो भैया आपका क्या ख्याल है, क्या यहाँ विकास के बारे में? विकास की असीम संभावनाएं हैं, नो डाउट, लेकिन अभी जो हमारे सांसद हैं या फिर हमारे विधायक हैं, उनका ध्यान इस ओर गया ही नहीं है। कई बार यहाँ से आवेदन भी दिए गए हमारे अभी जो वर्तमान विधायक हैं, लेकिन जो भी विकास हमारे पिछले विधायक में हुआ था उनकी तुलना में अभी जो विकास है वो देखा जमीन स्तर पर मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो आप लोग क्या उन तक पहुंच पाए हैं? नहीं, हम लोगों के द्वारा आवेदन निस्संदेह दिया गया है, और लेकिन उस आवेदन का जिस प्रकार पूर्ण होना चाहिए था वैसी कोई सफलता हमें अभी तक हाथ नहीं लगी है। तो और मैं लेकिन इस आपके द्वारा मैं उनसे जरूर आशा करता हूं और उनसे प्रार्थना करूंगा, विनती भी करूंगा कि जैसे कि ये सड़क मार्ग जो मंदिर तक आने में बहुत सी दुविधा होती है, आप देखिएगा जो जोरिया है वहां से लेकर मंदिर तक का जो मार्ग है वो भी एकदम बना हुआ नहीं है, गाड़ियां आ जा सकती नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से जरूर उनसे निवेदन करूंगा कि इसकी जितनी जल्दी पूरी की ली जाए तो ये बहुत ही अच्छा है, और हमारे सभी श्रद्धालुओं के लिए भी ये आसान होगा। यानी कि यहाँ के जो सांसद महोदय है उनसे आग्रह होगा कि कम से कम इस संथाल परगना का एकलौता जो ये सूर्य मंदिर केसरी है, इस पर भी कुछ ध्यान दिया जाए। जैसे कि आपने लालगढ़ वाले जो बात थी, लालगढ़ में आपने भव्य मंदिर बना दिया, जबकि वह मंदिर उतना फेमस और प्रसिद्ध भी नहीं था, जबकि यह मंदिर जो है पूरा संथाल परगना में फेमस, यानी कि इसको कह सकते हैं झारखंड लेवल तक इस मंदिर की बात चलती है, और अभी तक यहाँ कुछ विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। तो मैं भी आग्रह करूंगा माननीय सांसद महोदय से कि इस मंदिर के बारे में भी कुछ ध्यान दिया जाए, और यहाँ का भी जैसे विकास होना चाहिए उस तरह का विकास होना चाहिए, और वैसा विकास किया जाना चाहिए। तो धन्यवाद सुबोध जी आपका, तो आपने इतनी अच्छी बातें बताई। अब देखिए, चलिए हम देखते हैं कि यहाँ के जो सांसद हैं इस बारे में क्या उनकी प्रतिक्रिया रहती है। विकास नहीं करेंगे, वो विकास करने वाले नहीं है ना, वो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, तो विकास कैसे नहीं करेंगे? मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा बन जाता है, विकास हो गया, मुद्दा ही नहीं है। अब मुद्दा लाएंगे तो विकास होगा, अब मुद्दा कहाँ खोजे हम लोग? एकदम विकास क्या कि उनका भी ये क्षेत्र है, जबकि मधुपुर उनका क्षेत्र भी नहीं है, और ये मंदिर गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में आता है, तो उनका तो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि यहाँ का विकास करना। अब देखिए बात नहीं है, विकास तो होगा ही। अब चलिए देखते हैं आगे चल के कि क्या होता है इस मंदिर के बारे में। तो धन्यवाद। आप ये था सूर्य मंदिर केसरी के विकास के बारे में कुछ दो बातें माननीय सांसद और हमारे जो इलाके के प्रतिनिधि हैं उनके लिए। तो आप लोगों सब देखते हैं आगे इस मंदिर पे सुध लेती है या नहीं।